जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के बारे में कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग होता क्या है और इससे संबंधित फैक्ट्स कौन कौन से हैं और आपके एग्जाम्स के लिए उपयोगी तथ्य कौन कौन से हैं। इससे संबंधित सभी जानकारी हमने पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है एवं महत्वपूर्ण होने वाला है। आप अंत तक अवश्य देखिएगा, आपको इसमें सारी जानकारी मिलेगी और एएसआई से संबंधित जितने भी आपके कन्फ्यूजन हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। देखिए, देखते हैं पॉइंट्स, समझिएगा कि जो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग है, यह विभाग भारत में प्राग ऐतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य करता है। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट का मुख्य कार्य क्या है कि प्राग ऐतिहासिक जो भी स्थल हैं, प्राचीन जो भी स्थल हैं, उनको ये खोजने का कार्य करता है। इसका मुख्य काम राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और ध्वंसावशेषों का रखरखाव करना होता है। बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका हेडक्वार्टर जनपथ नई दिल्ली में अवस्थित है। और यह जो डिपार्टमेंट है यानी एएसआई डिपार्टमेंट है, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इंग्लिश में इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोला जाता है। यह डिपार्टमेंट प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं ध्वंसावशेष अधिनियम 1958 और पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के तहत सभी पुरातात्विक गतिविधियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चनों में इन पॉइंटों को रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लोगो की। हमने लोगो आपको ऊपर ही बता दिया है कि इसका जो लोगो है वो लोगो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये इसका लोगो है। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के डिपार्टमेंट का लोगो है, जिसका आदर्श वाक्य है प्रत्न कीर्तिम पावरणु। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसका आदर्श वाक्य है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको एएसआई बोला जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की। अगले पॉइंट्स में देखिएगा कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण जो विभाग था, इसकी जो नींव थी वो विलियम जोन्स के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, ये बात याद रखना है। इसकी जो नींव रखने वाले व्यक्ति थे वो विलियम जोन्स थे, लेकिन स्थापना इनके द्वारा नहीं की गई थी। ये बात भी याद रखनी है। यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं, ये है विलियम जोन्स। ठीक है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई डिपार्टमेंट की नींव रखने का कार्य करते हैं। और कब करते हैं, 1784 ईस्वी में करते हैं। उस समय भारत की जो गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे वो थे वायसराय थे वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल थे भारत के। ठीक है, इनके शासनकाल में विलियम जोन्स ने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 में सर विलियम जोन्स ने वारेन हेस्टिंग्स के काल में। बाद में यही सोसाइटी आगे चल के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का इसने ही आगे चल के कार्य संभाला, यानी ये डिपार्टमेंट आगे चल के उसमें कन्वर्ट हुआ था और इसको बदला था। एक तरीके से हम कह सकते हैं इसके स्थान पर एक नया डिपार्टमेंट बनाया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो इस कारण इन्होंने शुरुआत की थी, इस कारण इनको नींव रखने वाला कहा जाता है भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की। जो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग है, इसका जो प्रथम संग्रहालय है वो 1814 ईस्वी में बंगाल में स्थापित किया गया था। इसके अलावा देखिए, सर विलियम जो जोन्स हैं, इनको इंडोलॉजी यानी भारतीय विद्या का जनक भी माना जाता है। ये बात भी याद रखना है। कई बार पूछा जाता है कि इस भारतीय विधा यानी इंडोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, सर विलियम जोन्स को। सर विलियम जोन्स ने बहुत सारे भारतीय संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये बात भी आपको याद रखनी है, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम आपका मुख्य रूप से आता है। ठीक है, आपने गीता देखी, उनके ट्रांसलेशंस इन्होंने किए हैं। बहुत फेमस नाम है सर विलियम जोन्स का, याद रखिएगा। तो ये नींव रखने वाले थे। ठीक है, अब बात करते हैं संस्थापक की स्थापना किसने की थी। तो हम बात करते हैं स्थापना की कि जो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग है, इसकी स्थापना की थी 1861 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने की थी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं, ये हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में ये भारतीय पुरातत्व यानी एएसआई की स्थापना करते हैं और वायसराय उस समय थे सर चार्ल्स जॉन कैनिंग, उस समय वायसराय थे, यानी लॉर्ड कैनिंग के समय में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी 1861 ईस्वी में। उस समय भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। इस कारण इनको भारतीय पुरातत्व का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है या भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है।
फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी ध्यान रखनी है आपको। फिर उसके बाद देखिए आता है बक संकट। बक संकट क्या होता है कि एडवर्ड वक के नाम पर, यानी ये सिविल सर्वेंट थे अंग्रेजी सरकार के एडवर्ड वक, और इनके शासनकाल में एडवर्ड वक ने क्या किया, 1892 ईस्वी में आर्थिक संकट का हवाला देते हुए भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग यानी ASI को पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। इस काल को क्या कहा जाता है, बक संकट काल कहा जाता है। तो याद रखना है कि 1892 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग को क्या कर दिया गया था, पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। इसकी फिर से पुनर्स्थापना हुई थी और किस संकट के तहत बंद कर दिया गया था, वक संकट के तहत भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग को बंद कर दिया गया था। अब देखिए पुनर्स्थापना की बात करते हैं कि इसकी पुनः स्थापना कब हुई थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की। तो याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की पुनः स्थापना वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी, 1902 ईस्वी में की गई थी। और इन्होंने इसका पहला महानिदेशक किसको बनाया था, सर जॉन मार्शल को बनाया था। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो ये तीसरे नंबर के महानिदेशक हैं, लेकिन पुनर्स्थापना के बाद में पहले महानिदेशक कौन बने थे, सर जॉन मार्शल बने थे। इससे पहले 2 महानिदेशक हो चुके हैं, पहले ही उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ASI के प्रमुख महानिदेशक कौन कौन हुए थे उनके बारे में। देखिए सबसे पहले महानिदेशक थे ASI के यानी भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। 1871 ईस्वी से 1885 ईस्वी तक ये ASI के क्या रहे थे, महानिदेशक रहे थे। 1861 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, फिर कार्य किया, फिर महानिदेशक 1871 ईस्वी से बनाए जाने लगे। फिर इनके बाद में जो द्वितीय महानिदेशक बने थे वो जेम्स बर्गर्स बने थे। 1886 से 1889 ईस्वी तक ये महानिदेशक रहे थे। लेकिन उसी समय 1892 ईस्वी में इसको धीरे धीरे क्या मतलब 1889 के बाद धीरे धीरे बंद करना शुरू किया गया और 1892 ईस्वी में इसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को फिर से पुनः लॉर्ड कर्जन ने इसकी स्थापना की थी और लॉर्ड कर्जन के काल में तृतीय महानिदेशक इसके जो बने थे वो थे सर जॉन हुवर्ट मार्शल थे, जो 1902 ईस्वी से 1928 ईस्वी तक ASI के महानिदेशक रहे थे। और इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं के महानिदेशक काल में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो याद रखना है, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे कौन, सर जॉन मार्शल। इनके समय में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के समय भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे। तो याद रखना है कौन थे, DG कौन थे, सर जॉन हुवर्ट मार्शल थे। अब बात करते हैं 5वें महानिदेशक की। हमने मेन लिए हैं, वैसे 32 महानिदेशक हो चुके हैं अब तक। अब बात करते हैं 5वें महानिदेशक की। 5वें महानिदेशक थे इसके सर बहादुर दयाराम साहनी, जो 1931 ईस्वी से लेकर 1935 ईस्वी तक भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक पद पर कार्यरत थे और ये प्रथम भारतीय महानिदेशक थे। ये बात याद रखनी है। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम भारतीय महानिदेशक कौन थे, तो सर बहादुर दयाराम साहनी थे। अब बात करते हैं हम 8वें महानिदेशक की। ठीक है, 8वें महानिदेशक थे सर मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, 1944 से लेकर 1948 के बीच में ये महानिदेशक पद पर कार्यरत थे। और इनके समय की मुख्य बात क्या था कि इनके समय विभाग का जो मुख्यालय है वो रेलवे बोर्ड भवन शिमला में था। ठीक है, वैसे जनपद दिल्ली में था, लेकिन इनके कार्यकाल में भारतीय एवं पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर था, शिमला में था, रेलवे बोर्ड भवन शिमला में था। ठीक है, इसके जो वर्तमान महानिदेशक की बात करें, 32वें वर्तमान महानिदेशक हैं वो हैं यदुवीर सिंह रावत, जो 2023 से क्या है, कार्यरत हैं इस पद पर। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं आपके अलेक्जेंडर कनिंघम, ये हैं सर जॉन हुवर्ट मार्शल, ये बहादुर दयाराम साहनी जी हैं, ये सर मार्टिमर व्हीलर हैं और ये फोटो में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये हैं यदुवीर सिंह जी रावत। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है कि जो ASI है इसने भारत को अपने पुरातत्व की दृष्टि से 24 मंडलों में बांटा हुआ है। कितने मंडलों में बांटा हुआ है, संपूर्ण भारत को 24 मंडलों में बांटा हुआ है।
ये बात भी आपको याद रखनी है। पुरातत्व विभाग ने कितने मंडलों में बांटा हुआ है पुरातत्व की दृष्टि से? 24 मंडलों में बांटा हुआ है संपूर्ण भारत को। ये थी दोस्तों ये भारत के यानी भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट बातें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा और अपनी राय कमेंट में अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।